नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने लॉन्च किया है, जिसके 50-50 प्रश्नों के 2 पार्ट आ चुके हैं। आज यह तीसरा पार्ट होगा। और आपको बता दूं, यह करंट अफेयर्स ROARO जो 69वीं बीपीएससी होने जा रही 30 सितंबर बीपीएससी होने जा रही है 30 सितंबर, उसके लिए, और अगर यूकेपीएससी आ जाता है तो उसके लिए, ये तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, वनडे एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर जहाँ भी आते हैं वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह करंट अफेयर सितंबर 2022 से लेके सितंबर 2023 तक के अपलोड किए जाएंगे, जिसमें 500 अति महत्वपूर्ण को रखा जा रहा है। बाकी अगर कुछ और महत्वपूर्ण होगा तो अभी बढ़ सकता है। सीधे हम लोग बात करते हैं अब अपने आज के सेशन के पहले पॉइंट पे। सीधे हम लोग वहीं पहुंचते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। हाल ही में किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक मंच ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आरंभ किया? सीधे यही प्रश्न आएगा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किस देश ने आरंभ किया है या किससे संबंधित है? तो यह शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनौपचारिक मंच है। लॉन्च किसने किया? भारत ने लॉन्च किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन या गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? या हैदराबाद में है। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, भारत का पहला जमानत बॉन्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया। इसमें यही पूछा जाएगा कि भारत का पहला जमानत बॉन्ड किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं। चौथा पॉइंट है, पहली भारत मध्य एशिया बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? पहली भारत मध्य एशिया बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? तो यह नई दिल्ली में हुई है। पांचवा पॉइंट है, विश्व का पहला तंबाकू कानून किसने पारित किया? न्यूजीलैंड द्वारा। उद्देश्य इसका है न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाना। यह प्रश्न सीधे 2023 यूपीपीसीएस में आ चुका है, और भी जो एग्ज़ाम होने जाएंगे वहाँ पर यह पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष की अवधि के लिए वाशेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? राइट आंसर अपना भारत करेगा। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सातवां पॉइंट है, किसके द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। आठवां पॉइंट है, किस देश का पहला चंद्रयान राशिद का प्रक्षेपण किया गया? तो जो राशिद है या चंद्रयान है किसका है? UAE का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। 9वां पॉइंट है, पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारतीय सेना द्वारा अहमदाबाद कैंट में यह बनाया जा रहा है। पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट कहाँ पे? अहमदाबाद में। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। 10वां पॉइंट है, हुरुन ग्लोबल 500 सूची जारी की जाती है, आप सब जानते हैं। हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो शीर्ष पे है एप्पल। भारत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर है। भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है।
अमेरिका पहले स्थान पे है और चीन दूसरे स्थान पे है। और भारत की तरफ से 2022 में सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन सी रही है, तो वह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और पूरे विश्व में कौन शीर्ष पे रहा है, तो एप्पल शीर्ष पे रहा है। भारत दुनिया की 500 फर्मों या 500 कंपनियों वालों देशों में जो 500 कंपनी की सूची जारी की गई है उसमें भारत का 5वां स्थान है। सबसे अधिक कंपनियां किसकी शामिल हैं, अमेरिका की शामिल हैं, दूसरे स्थान पे चीन है। 11 नंबर पॉइंट है, यूएन जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नमामि गंगे गंगा कायाकल्प परियोजना को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। तो यूएन जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की किस पहल को पूछा जाएगा, भारत की किस पहल को दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में शामिल किया गया है, तो वह है नमामि गंगा कायाकल्प परियोजना को शामिल किया गया है। 12 नंबर पॉइंट है, अलग दिव्यांग मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। सीधे प्रश्न आएगा। 13 नंबर पॉइंट है, देश का पहला दिव्यांग विभाग कहाँ बना, महाराष्ट्र में ही बना है, जहाँ पे पहला मंत्रालय बना है, दिव्यांग मंत्रालय पहली बार गठित हुआ है, वहीं पे देश का पहला दिव्यांग विभाग भी स्थापित किया गया है। दोनों का आंसर महाराष्ट्र है। 14 नंबर पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन मिशन वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यह तमिलनाडु बना हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन मिशन वाला पहला राज्य तमिलनाडु। 15 नंबर पॉइंट है, सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना है, तो वह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पुराना है लेकिन यह पूछा जाता रहता है। सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 16 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है, तो धर्मदम बना है, केरल। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है, धर्मदम, केरल। बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा जा सकता है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्हीं का क्षेत्र है धर्मदम विधानसभा, और यहीं पर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है पूरे भारत का। 17 नंबर पॉइंट है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया है हुबली में। हुबली कहाँ पे है, धारवाड़ जिले कर्नाटक में स्थित है। यहीं पे मनाया गया है 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव, हुबली धारवाड़ में। 18 नंबर पॉइंट है, KB साजी चर्चा में रहे, इन्हें नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पूछा जा सकता है नाबार्ड का नया अध्यक्ष कौन है, तो वह कौन है, KB साजी। 19 नंबर प्रश्न है, पूर्व एथलीट और मनोनीत राज्यसभा सदस्य PT ऊषा को उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। यह राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बनी हैं। तो पूर्व एथलीट रही हैं, सब जानते हैं, मनोनीत राज्यसभा सदस्य हैं PT ऊषा को, इनको उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया। सीधे प्रश्न आ सकता है कि कौन ऐसी पहली मनोनीत सदस्य बनी हैं जिनको उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया है, तो वह बनी है PT ऊषा। महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको देख लेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है, अनुराधा राय को, हिंदी के लिए बद्री नारायण को, संस्कृति के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को, और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को। अगर साहित्य अकेडमी पुरस्कार आता है तो इन्हीं 4 भाषाओं से आता है, पूछा जाता है, और सबसे अधिक अगर पूछा जाता है तो वह हिंदी और अंग्रेजी से। अंग्रेजी में किसको दिया गया है, अनुराधा राय को, हिंदी में बद्री नारायण को, और संस्कृति में जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को, और उर्दू में अनीस अशफाक को। 21 नंबर पॉइंट है, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब पेटा का है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर खिताब 2022 किसको मिला है, सोनाक्षी सिन्हा को। यहाँ पे पेटा नहीं लिखा गया है, याद रखेंगे। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर
किसको दिया गया है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर खिताब 2022? सोनाक्षी सिन्हा को। 22 नंबर पॉइंट है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब कौन जीता है? मिसेज वर्ल्ड है, शब्द को ध्यान दीजिएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब भारत की सरगम कौशल ने जीता है। 23 नंबर पॉइंट है, बेथ मीड को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से नवाजा गया है। सीधे प्रश्न आएगा, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 कौन बनी? तो यह बनी है बेथ मीड। 24 नंबर पॉइंट है, पाणिनि कोड 2500 साल पुरानी संस्कृति पहेली भारतीय पीएचडी छात्र ऋषिराज पोपट ने पाणिनि कोड को हल कर लिया है। सीधे प्रश्न आएगा, पाणिनि कोड को हाल ही में किसने हल किया? तो वह हैं ऋषिराज पोपट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। 25 नंबर पॉइंट है, उपन्यास है दी ओपियम ट्रॉफी किसने लिखा है? तो यह लिखा है खुशवंत सिंह ने। चर्चा में रहा है दी ओपियम ट्रॉफी किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। किताबों से एक प्रश्न आ जाता है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। दी ओपियम ट्रॉफी उपन्यास है, किसका है? खुशवंत सिंह का। विश्व मृदा दिवस, दिवस से भी एक प्रश्न आ जाता है, और अगर दिसंबर माह का कोई दिवस महत्वपूर्ण है तो वह है विश्व मृदा दिवस। 5 दिसंबर पूछा जा सकता है और इससे पहले पूछा गया है। 27 नंबर पॉइंट है, ईशान किशन क्रिकेटर हैं, चर्चा में रहे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। प्रश्न एक बार कहीं पे आया हुआ है कि कितनी गेंदों पर बनाया था? 126 गेंद पर। किसके खिलाफ बनाया? बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंद पर बनाया है। यहाँ से प्रश्न बीपीएससी, आरओ या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फीफा विश्व कप 2022 संपन्न हो चुका है। फीफा विश्व कप का खिताब 2022 कतर में आयोजित हुआ। किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हरा के? फ्रांस को। गोल्डन बूट किसको मिला है? गोल्डन बूट मिला है किलियन एम्बापे को, फ्रांस के हैं। फाइनल कहाँ हुआ? कतर के लुसैल स्टेडियम में। गोल्डन बॉल किसको मिला? लियोनल मेसी को, अर्जेंटीना के कप्तान थे, इन्हीं को मिला है गोल्डन बॉल। और गोल्डन बूट किसको मिला है? फ्रांस के कप्तान थे किलियन एम्बापे को। फीफा विश्व कप 2022 आयोजन हुआ कतर में, विजेता रहा अर्जेंटीना तीसरी बार। 29 नंबर पॉइंट है, राजधानी स्थित किसे तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? राजधानी नई दिल्ली की बात कर रहा है। राजधानी स्थित किसे तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? तय किया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को। 30 नंबर पॉइंट है, किस संस्था ने 2022 पर 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी किया है? सीधे प्रश्न आएगा कि किस संस्था ने 2022 पर 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की? क्या जारी किया है? विश्व बैंक ने। महत्वपूर्ण यह रिपोर्ट भी है। 31 नंबर पॉइंट है, विश्व के किस हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी? यात्रियों का चेहरा उनका बोर्डिंग पास होगा। तो यूएई ने अबू धाबी हवाई अड्डे पर यह सेवा शुरू की है। तो विश्व के किस हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी, यात्रियों का चेहरा ही उनका बोर्डिंग पास होगा? तो यूएई ने अबू धाबी हवाई अड्डे पर ऐसी सुविधा शुरू किया है। 32 नंबर पॉइंट है, किस वित्तीय वर्ष से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है कि किस वित्तीय वर्ष से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया है? तो 2018 में ऐसा किया गया। 33 नंबर पॉइंट है, बजट की तारीख को बदलकर 1 फरवरी किस वर्ष से किया गया है? तो वित्तीय वर्ष 2018 के बजट में ऐसा किया गया है। बजट की तारीख को बदलकर 1 फरवरी किस वर्ष किया गया है? तो यह वित्तीय वर्ष 2018 के बजट में ऐसा किया गया। 34 नंबर पॉइंट है, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2020 में प्रारंभ किया गया। 35 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को किस वर्ष हेतु पुनर्गठित किया गया है? तो 2021-22 से 2025-26 तक चलेगी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना
पूछा जाता है, ये सब योजनाएं पूछी जाने वाली हैं, तभी मैंने इनको यहाँ पे मेंशन किया है। आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सहकारी समितियाँ हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे आएगा। तो आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सहकारी समितियाँ हैं? तो महाराष्ट्र राज्य है। 37 नंबर पॉइंट है, भारत के किस राज्य में जल मार्गों की नौगम्य लंबाई सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में जल मार्गों की नौगम्य लंबाई सबसे अधिक है या नौकागम्य लंबाई सबसे अधिक है? वह है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इस मामले में 9वां स्थान है। 38 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब आया था? 2016 में आया था, यह भी याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट 2016 के तहत कितने नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए। किसके तहत? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत। अब देश में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भारत में, याद रखेंगे। 39 नंबर पॉइंट है, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैकल्पिक उर्वरक प्रयोग करना, और वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग करना ही पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य है। 40 नंबर पॉइंट है, युवा उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने हेतु किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है कृषि वर्धक निधि। युवा उद्यमियों को कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने हेतु, एग्रीकल्चर से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने हेतु कौन सी निधि शुरू की गई है या किस निधि की स्थापना की गई का प्रावधान किया गया? वह है कृषि वर्धक निधि, याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। 41 नंबर पॉइंट है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चर्चा में रही है, किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चर्चा में रही है, किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। 42 नंबर पॉइंट है, यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो उड़ीसा राज्य ने अपनी 5T पहल जग्गा मिशन के लिए जीता है। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किसको मिला है भारत में? यह मिला है उड़ीसा राज्य को। किसके लिए जीता है? तो अपनी 5T पहल जग्गा मिशन के लिए। जग्गा मिशन संबंधित है कि उड़ीसा झुग्गी मुक्ति प्रदेश बनना चाह रहा है, उसके लिए चलाया गया था। तो उड़ीसा राज्य ने अपनी 5T पहल जग्गा मिशन के लिए जीता है। यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसमें। देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य कौन बना? यह बना है उड़ीसा। किसके थ्रू बना है? यही जो जग्गा मिशन की चर्चा की थे, इसी से संबंधित है यह। तो देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य सीधे पूछा जा सकता है उड़ीसा। 44 नंबर पॉइंट है, वर्ष 2022 में देश का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन किसको बनाया गया है? तो वह है अस्का। यह कहाँ है? गंजम जिला उड़ीसा में। पहला स्थान किसका है? अस्का गंजम। गंजम कहाँ है? उड़ीसा के एक जिला है। गंगापुर दूसरा स्थान है। यह कहाँ? यह भी गंजम जिले में स्थित है, उड़ीसा का एक जिला है। और बनवासा चंपावत, यह भी उत्तराखंड का। चंपावत कहाँ है? उत्तराखंड के एक जिला है। बनवासा वहाँ का एक थाना है। तो वर्ष 2022 में देश के जो सर्वोच्च पुलिस स्टेशन रहे उसमें पहला स्थान अस्का का, दूसरा गंगापुर, दोनों उड़ीसा के गंजम जिले में है, तीसरा बनवासा, यह उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। 45 नंबर पॉइंट है, विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तिरुवनंतपुरम केरला में। 46 नंबर पॉइंट है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? कोल्लम। कहाँ पे है? केरल में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? कोल्लम, केरल में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। 47 नंबर पॉइंट है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना। यह बना है केरल। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया?
तो बना है केरल। जहाँ पे सबसे अधिक शिक्षा होगी वही डिजिटल को अपना सकता है, वही डिजिटल बैंकिंग को लागू कर सकता है। तो सबसे अधिक शिक्षित केरल है, इसीलिए देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया केरल। 48 नंबर पॉइंट है, देश का पहला राज्य जहां उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी दी जाएगी, वह कौन बना है? जहां शिक्षा होगी वहीं पे इन सबको लेके अवेयरनेस होगी, तो वह बना है केरल राज्य। देश का पहला राज्य जहां उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी दी जाएगी, केरल। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 49 नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? शिलांग मेघालय में। महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? या शिलांग। कहाँ पे? मेघालय की राजधानी शिलांग में। 50 नंबर पॉइंट है, और आज के इस जो 500 प्रश्नों की सीरीज का तीसरा पार्ट है उसका यह अंतिम पॉइंट होगा। कुछ भारतीय कैलेंडर हैं और उनकी थीम देख लेते हैं। भारतीय कैलेंडर 2023 और उसकी थीम क्या रखी गई है, इसको देखते हैं। जनवरी माह की थीम क्या है? यह कर्तव्य पथ को समर्पित है। जनवरी 26 जनवरी इसका आयोजन कर्तव्य पथ पे ही किया जाता है, वहाँ से आपको रिलेट करके याद कर लेना है। फरवरी किसान कल्याण को समर्पित। क्यों? क्योंकि 23 फरवरी को किसान दिवस मनाया जाता है, तो उस वजह से यह किसान कल्याण को समर्पित है। मार्च नारी शक्ति को समर्पित। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, इस वजह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। मार्च में महिला दिवस है, इसीलिए मार्च को नारी शक्ति को समर्पित किया गया है। अप्रैल शिक्षित भारत, अप्रैल को शिक्षित भारत से संबंधित किया गया। मई कौशल भारत कुशल भारत। जून को किससे संबंधित है? फिट इंडिया से। जुलाई में क्या है? मिशन लाइफ। अगस्त क्या है? अगस्त के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 28 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अगस्त को आप याद कर सकते हैं, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। इसलिए अगस्त को खेलो इंडिया से इसकी थीम रखी गई है। सितंबर वसुधैव कुटुंबकम। अक्टूबर खाद्य सुरक्षा, क्योंकि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा में। नवंबर आत्मनिर्भर भारत, और दिसंबर अष्टलक्ष्मी इसकी थीम है। दिसंबर माह की थीम क्या है? अष्टलक्ष्मी। बहुत महत्वपूर्ण है दिसंबर माह की थीम, याद रखेंगे। यह 12 महीनों की 12 थीम इस बार दी गई है। भारतीय कैलेंडर को 12 माह की 12 थीम दी गई है। जनवरी कर्तव्य पथ, फरवरी किसान कल्याण, मार्च नारी शक्ति, अप्रैल शिक्षित भारत, मई कौशल भारत कुशल भारत, जून फिट इंडिया, जुलाई मिशन लाइफ, उसके बाद अगस्त खेलो इंडिया, सितंबर वसुधैव कुटुंबकम, अक्टूबर खाद्य सुरक्षा, नवंबर आत्मनिर्भर भारत, दिसंबर अष्टलक्ष्मी। इस तरह से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह तीसरी श्रृंखला समाप्त होती है। 500 प्रश्नों की यह तीसरी श्रृंखला है। टोटल 500 प्रश्न ही कहा गया है, ऐसा नहीं कि 500 से अधिक भी आ सकता है। अभी 10 पार्ट में ये 500 प्रश्न आ रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ और होगा तो वह भी आएगा, क्योंकि सितंबर 2022 तक का पूरा अपडेट करना है। अभी सितंबर आया कहाँ है, तो सितंबर 2022 तक, सितंबर 2023 तक मिला के 500 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यह तीसरी श्रृंखला थी 500 प्रश्नों की, ये वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करें। कुछ भी कहना चाहते हो, कोई भी भूल हो, सुधार हो, कुछ भी कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नए आए चैनल पे तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।